Hello students, welcome to Rajni classes. As we know, we have already completed exercise 2.1 and 2.2 of unit polynomial. If you have not completed that exercises, kindly complete that exercise and watch videos related to that exercise that you will get from the playlist of class 9. Today we are going to start exercise 2.3, but before that we have to understand some terms related to that exercise and a theorem also that is known as remainder theorem. Let's start with that. Okay, first, if we divide some number, like if I divide 7 by 2, how I will get my answer? 7 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6 और 1 रिमाइंडर. हम बचपन से इसको वेरीफाई करते हैं तो कैसे लिखते हैं? 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1, है ना. कैसे लिखते हैं इसको? ऐसे लिखते हैं. क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम ये क्या है हमारा, सबसे पहले ये क्या है? डिविडेंड. ये क्या है? डिवाइजर प्लस मल्टीप्लाई में कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, हमारे पास आता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ओके, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो हम यहाँ 0 लिख देते हैं. जैसे मैंने अगर डिवाइड किया 12 को 2 से, ठीक है, तो मेरे पास क्या है? 2 6 या 12 और रिमाइंडर आ गया 0, है ना. तो हम उसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे उसको 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 0. ओके, बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम उसको पॉलिनोमियल्स की तरह ही लिखेंगे. माना ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ये दूसरा पॉलिनोमियल है g ऑफ x, ये तीसरा पॉलिनोमियल है q ऑफ x और ये चौथा पॉलिनोमियल है r ऑफ x. ये मैंने ऐसे ही लिखे हैं. p ऑफ x फॉर डिविडेंड, g ऑफ x फॉर डिवाइजर, q ऑफ x फॉर कोशिएंट एंड r ऑफ x रिमाइंडर. क्योंकि हमें पता है कि हम पॉलिनोमियल को इसी फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, तो ये हमने लिखा. p ऑफ x इज डिविडेंड, g ऑफ x डिवाइजर, q ऑफ x कोशिएंट एंड r ऑफ x रिमाइंडर. ठीक है, तो अब ये तो हो गया आपको कि आप किस वे में इसको लिखते हैं. ठीक है, पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x. हमें पता है p ऑफ x डिविडेंट है, g ऑफ x डिवाइजर है, q ऑफ x कोशिएंट है एंड r ऑफ x हमारा रिमाइंडर है. अब मेन क्या है जो मैंने आपको कहा था कि हम इसमें पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम. ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? क्या करते हैं? आपको इसकी स्टेटमेंट वैसे याद होनी चाहिए, एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है. ठीक है, रिमाइंडर लेट p of x be any polynomial of degree greater than or
to 1 and let a be any real number if p of x is divided by the linear polynomial x minus a, then the अब इसको समझो, ये तो सिर्फ डेफिनेशन है, इसको अंडरस्टैंड करो। कोई भी एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, मैंने ले लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, ठीक है। कोई भी एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है, मैंने 1 से ज़्यादा डिग्री 2 ले ली, ओके। लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर है, मैंने ले लिया 4, ठीक है। इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, मतलब अगर मैं एक्स माइनस ए कर दूँ, मतलब एक्स माइनस 4 कर दूँ, तो जब मैं इस एक्स माइनस 4 से इस पी ऑफ एक्स को डिवाइड करूँगी तो जो रिमाइंडर आएगा, अगर हम एक्स की जगह ए पुट कर दें, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पुट किए थे ना, एक्स की जगह अगर मैं 4 पुट कर दूँ तो वही रिमाइंडर आएगा। मतलब वो क्या कह रहा है कि अगर मैं इसको पी ऑफ 4 कर दूँ, दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4, दैट इज 16 माइनस 12 प्लस 4, दैट इज 4 प्लस 4 8। तो वो कह रहा है रिमाइंडर कितना आएगा 8। हम चेक करते हैं, हम ऐसे क्यों मानेंगे, लो डिवाइड कर दो, x माइनस 4 से मैंने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। आप डिवाइड करना भी सीख लीजिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म को चेक करना होता है और हमेशा इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हमने, अब हम x से एक्स स्क्वायर बनाएंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी x को कि एक्स स्क्वायर बन जाए, x से। तो मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 4 को x से किया तो माइनस 4x। उसके बाद हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया। यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 4 है माइनस का 3 है, तो प्लस का x और मैंने 4 को कैरी कर लिया, जैसे हम डिवाइड में कैरी करते हैं, ठीक है। अब मुझे चाहिए x और यहाँ भी x है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी 1 से, तो x माइनस 4, साइन चेंज होंगे, ये माइनस का ये प्लस का, क्या आया 8। देखो यहाँ भी 8 आंसर था, यहाँ भी 8। तो मतलब रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही है कि अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, लाइक मैं डिवाइड कर रही हूँ x प्लस 12 से, तो मैं क्या करूँगी x प्लस 12 को 0 के इक्वल पुट कर दूँगी और x की वैल्यू आ गई माइनस 12, है ना। और इस माइनस 12 वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? आई रिपीट इट कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स और हम कोई एक रियल नंबर भी हमें दिया हुआ है, रियल नंबर मतलब हम अगर एक्स की वैल्यू निकाल पा रहे हैं किसी दूसरे क्यूब एक्स से, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो जो x की वैल्यू होगी, अगर हम इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा दैट इज़ द ओरिजिनल रिमाइंडर। अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इसमें से सिर्फ आपको रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करनी है, नहीं तो इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दैट मीन्स यू शुड अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, आपको सिर्फ समझने के लिए ये सब समझाया गया है।
ठीक है, आप समझिए इस टॉपिक को और अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, वहाँ से आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। हमें रिमाइंडर थ्योरम याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन 1 है आपका, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल, मतलब ये क्या हो गया हमारा, p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई, ये क्या हो गई, q ऑफ x प्लस 1 x माइनस 1 बाई 2x x प्लस 5 प्लस 2x, ठीक है। ये आपके हो गए पॉलिनोमियल्स जिनसे आप डिवाइड करेंगे। ओके, तो हम 1 बाय 1 करेंगे, कुछ मैं आपको होमवर्क में दूंगी और कुछ मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो आप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है x प्लस 1, तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। p ऑफ x आपका क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। और g ऑफ x आपका क्या आ गया, x प्लस, अब उसने आपको क्या कहा, यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हो। बाय रिमाइंडर थ्योरम पुट g ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x आपका क्या आ गया, माइनस 1, ठीक है। x आपका क्या आ गया, माइनस 1। अब आपको क्या करना है कि जो p ऑफ x है उसको p ऑफ माइनस 1 निकालना है। यही तो थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम, है ना। यहाँ से हमें g ऑफ x से x की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू हमें p ऑफ x में पुट करनी है। तो जो रिमाइंडर आएगा दैट इज आवर ओरिजिनल रिमाइंडर। करिए, तो क्या आएगा, माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस, ये आ गया माइनस 1 आएगा क्योंकि माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, ओड पावर है तो माइनस एज इट इज रहेगा और 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, इवन पावर है तो 1 आ गया, प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 आ गया और प्लस ये आ गया माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1। ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, रिमाइंडर आपका आ गया 0। अब आप इसको दूसरे मेथड से भी चेक कर सकते हैं, है ना, कैसे, डिवाइड करके। लेकिन आप एग्जाम में ये वाला मेथड ही करेंगे, लेकिन आप चेक कर सकते हैं दूसरे मेथड से। तो मैंने क्या किया, x प्लस 1 से एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब चाहिए तो x स्क्वेयर से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी क्योंकि पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो x क्यूब आ गया, 1 को x स्क्वेयर से किया तो x स्क्वेयर आ गया, ये माइनस कट गया, 3 माइनस 1 2x स्क्वेयर बच गया प्लस 3x, है ना। अब हमें x है, यहाँ पे 2x स्क्वेयर चाहिए तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2x से, तो मेरे पास आ गया 2x स्क्वेयर और 1 से 2x को करूँगी तो प्लस 2x, ये भी माइनस है ना। आपको ये वाले साइन चेक करने होते हैं, ये एक प्लस का एक माइनस का, 0 3 माइनस 2 x बच गया और हमने प्लस 1 को कैरी कर लिया। अब यहाँ भी x प्लस 1, यहाँ भी, तो मैं प्लस 1 से कर दूँगी x प्लस 1, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों ही केस में आपका आंसर 0 आ गया। तो अब आप ये वाला मेथड करेंगे, ये वाला मेथड आप, बट आपको इस एक्सरसाइज में रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करना है, तो आप रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करेंगे। और ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फैक्टर मतलब पूरा डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर होता है, या आप ये कह सकते हैं दिस पॉलिनोमियल इज द मल्टीपल ऑफ x प्लस 1। क्या रिजल्ट क्या निकला कि x प्लस 1 इज द
फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये आपका क्या निकला रिजल्ट। और दूसरा रिजल्ट क्या निकला, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज द मल्टीपल ऑफ x प्लस 1, मतलब x प्लस 1 इसकी टेबल में आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम 10 को गए, 10 इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 2 इज द फैक्टर ऑफ 10। ओके, क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ वी विल सॉल्व पार्ट 2। ओके, हाँ जी, अब आपका सेकेंड पार्ट है, वही है, पी ऑफ एक्स सेम है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/2। तो अगेन बाय रिमाइंडर थ्योरम पुट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमने पुट किया x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, वहाँ से x आ गया 1/2। ठीक है, अब हमें निकालना है p ऑफ 1/2। हाँ जी, अब आप निकालेंगे p ऑफ 1/2। तो पुट करिए 1/2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। ओके, तो 1/2 का क्यूब 1/8, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/2 3/2 प्लस 1, which is equal to 1/8 plus 3/4 plus 3/2 plus 1। ठीक है, अब आपको पता है कि ये एडिशन होगा और ये एडिशन सिर्फ एलसीएम लेके करना है ना। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम कैसे करते हैं एलसीएम, 8 4 2 1, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो ऐसे 2 से डिवाइड होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1 एंड 1। फिर से 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1, फिर से 2 से 1 1 1 1, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो आपका एलसीएम आ गया 8। ओके, अब करिए 8 एलसीएम आ गया, तो 8 1 ज़ा 1, 4 2 ज़ा 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। मतलब हमें क्या करना है, वैसे आपको ये पता होना चाहिए, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमें क्या करना है कि इसको इससे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। मैंने 4 से डिवाइड किया, 8 को 2 आया और मैंने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस। अब 3 एज इट इज़, 2 से मैंने 8 को डिवाइड किया, क्या आया 4 प्लस 1 एज इट इज़, 1 से मैंने 8 को डिवाइड किया, 8 ज़ा, है ना, ऐसे। अब इनको सोल्व कर लो, क्या आएगा 1 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 8 1 ज़ा 8 अपॉन 8। आंसर इज 12 प्लस 8 20, 26 27, 27/8, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया है क्लियर। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है आपका, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x, g ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम पुट g of x is equal to 0
दैट इज x इज इक्वल टू 0। क्या आ गया आपका x इक्वल टू 0? तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। ठीक है, तो 0 प्लस 0, आपको पता है 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगी तो 0 प्लस 1, तो p ऑफ 0 क्या आ गया? 1, विच इज योर रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर इज, आप सब में भी चाहें तो आंसर में रिमाइंडर इक्वल टू लिख सकती है। रिमाइंडर आ गया आपका 1। ठीक है, अब आपका ऐसे ही फोर्थ पार्ट में भी क्या है? p ऑफ x सेम है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और g ऑफ x क्या है? x प्लस पाई। ठीक है, अगेन सेम मेथड बाय रिमाइंडर थ्योरम। Put g of x is equal to 0, that is x plus pi is equal to 0, x is equal to minus pi। ना फास्ट हाँ जी, p ऑफ x, p ऑफ माइनस पाई निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। सोल्व करिए इसको। ठीक है, तो ये क्या आ गया? माइनस पाई क्यूब, क्योंकि ओड पावर है तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा। ये क्या आ गया? 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ये आपका क्या आ गया? रिमाइंडर, है ना। रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, दैट इज योर रिमाइंडर। ओके, फिफ्थ पार्ट है आपका। ठीक है, उसमें आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है g ऑफ x दिया हुआ है 5 प्लस 2x। तो आप पहले g ऑफ x को 0 पुट करेंगे, तो आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू माइनस 5/2। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप पुट करेंगे। फिफ्थ पार्ट मैं नहीं करा रही हूँ आपको, डू इट योर सेल्फ। एक्स की वैल्यू माइनस 5/2 अगर आप p ऑफ x में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके ओके बेटा, डू इट योर सेल्फ एंड सेंड मी पिक्स ऑल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो यहाँ पे px क्या हो गया? एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस a। दो बातों से पता चलता है px, एक तो जिस नंबर को हम डिवाइड, मतलब जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो px होगा, एक जिसकी डिग्री ज्यादा होगी। अब इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 1 है, तो px यही होगा, है ना। और सेकंड आपके पास gx क्या आ गया? x माइनस a। तो क्या करेंगे हम? बाय रिमाइंडर थ्योरम पुट gx इज इक्वल टू 0। तो x माइनस a इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a। अब p ऑफ a निकालिए, क्या होगा? a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a प्लस a। तो a का क्यूब a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर इज अगेन a क्यूब प्लस 6a प्लस a। अब ये a क्यूब प्लस का, ये माइनस का कट गए, तो हमारे पास बच गया 6a प्लस a
7 में, ठीक है। तो रिमाइंडर इज is 7। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपको चेक करना है थर्ड क्वेश्चन में कि 7 + 3x इसका फैक्टर है कि नहीं। मैंने आपको बताया था अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं रिमाइंडर 0 आता तो फैक्टर नहीं है। उसी बेसिस पे हम इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास p ऑफ x क्या है, जिसकी हाईएस्ट पावर है ये है, मतलब डिग्री है 3x³ + 7x, एंड g ऑफ x क्या है 7 + 3x। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम पुट g ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो मैंने पुट किया 3x + 7, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया मैंने इसको, इक्वल टू 3x + 7। 3x + 7 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू -7/3। अब हम क्या करेंगे, p ऑफ -7/3 निकाल देंगे। तो 3 × -7/3 का क्यूब प्लस 7 × -7/3, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, 7/3 ही आएगा। ओके, अब 3 × इसका क्यूब क्या होता है -343/27। 3 से 27 कट गया 9, प्लस 7 7 49 -49/3, ठीक है। अब ये क्या आ गया, एलसीएम लेंगे 9 आएगा, तो यहाँ आ गया -343, और यहाँ क्या आ गया -49 × 7 343। ठीक है, -343 और -343 तो ऐड हो जाएंगे, माइनस तो होंगे नहीं। ओके, हाँ जी, -49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -147 आएगा, और ये दोनों ही माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, दैट इज -480/9। दैट इज योर, ये आपका रिजल्ट आ गया। लेकिन फैक्टर कब होता है, जब रिजल्ट 0 आता है ना, और यहाँ पे रिजल्ट 0 नहीं आया, इट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं होगा। आप कहेंगे नो, ये लास्ट लाइन में इसके बाद वाली यहाँ लिख रही हूँ बेटा, नो 7 + 3x is not the factor of 3x³ + 7x. Okay, that is your answer. And this completes our exercise 2.3. बेटा आई नो कि ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन है, क्योंकि आपने पहले ऐसा कुछ किया नहीं, बट रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, हो जाएगा। आपके पास एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि आपके पास ये वीडियोस हैं जिनसे आप बार बार रिवाइज कर सकते हो, आपको बार बार किसी से पूछना नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी कोई भी डाउट्स होते हैं आपके, तो वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए बेटा। ऐसे मुझे पता ही नहीं चल रहा कि आपको क्लियर हो रहे हैं टॉपिक, नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, वैसे ही अगर आप अपने कमेंट्स लिख के मुझे भेजेंगे तो वो आपकी और ज़्यादा हेल्प होगी, और उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डेली बेसिस पे अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। यू आर इन 9th क्लास नाउ, एंड आपका कोई भी टॉपिक अगर अनक्लियर्ड रह जाता है, आपका प्रॉपरली क्लियर नहीं होता, तो वो आपके 10th के रिजल्ट को भी बहुत अफेक्ट करेगा, क्योंकि 10th में यही टॉपिक्स कंटिन्यू होते हैं। ओके, एट लास्ट, इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज
press on like button and kindly subscribe my channel so that I can help you more and more. Okay, thank you very much.